दज्जाल के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं, जैसे दज्जाल बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड नामी जजीरे में पैदा थे। मजीद दलाइल देते हुए जसासा नामी मखलूक को हिंदू मजहब की काली देवी से तशबीह दी गई और उसे जसासा नाम दिया गया। या फिर दज्जाल जिस खानकाह में कैद था वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत यही काली देवी थी। दोस्तों, दज्जाल का ताल्लुक खला, डायमेंशंस और पोर्टल से है, लेकिन किस तरह ये आपको आगे चलकर समझ आएगा। इन दज्जाल का ठिकाना अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल है तो फिर उनसे ये पूछा जाए कि समंदर के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में दज्जाल की खानका कैसे हो सकती है। और फिर उनका कहना है कि दज्जाल के चेले उससे मिलकर हिदायत लेते हैं और यूं वो दुनिया का निजाम चला रहा है जिसे दज्जाली निजाम कहते हैं। तो क्या तमीमुद्दारी की दज्जाल से मुलाकात बर्म्यूडा ट्रायंगल की गहराइयों में मौजूद खानका में हुई थी और दज्जाल के चेले गहरे समंदर के बीचों बीच गहराइयों में उसकी खानका में कैसे मिलने जाते? क्या वो डूबते नहीं, या फिर दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से उन्हें डूबने से बचा लेता है, जिस तरह वो बहरी जहाज और हवाई जहाजों को खींच लेता है? यहाँ तक कि आइंस्टाइन के बारे में भी ख्याल पेश किया गया कि उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी, जिसने उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्टोला आइलैंड तो क्या दुनिया में कहीं भी वो आइलैंड नहीं है जहाँ दज्जाल कैद हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं इस हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं आपको इस हदीस की सिर्फ चंद बातों पर रोशनी डालते हुए हकाइक दिखाऊंगा। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमुद्दारी अपने 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज में रवाना हुए। समुद्री तूफान 1 महीने उन्हें अपनी लपेट में लिए इधर उधर धकेलता रहा। फिर एक दिन सूरज के गुरूब होने के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे। वो जिस मखलूक से मिले उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत थी कि वो उसके अगले और पिछले हिस्सों को समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस कले में या इस खानकाह में जाओ। जब हम वहाँ गए तो एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। सुनन अबी दाऊद किताब 39 हदीस नंबर 35। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई इसमें 3 बातें बहुत गौर तलब हैं और वो तीनों बातें बहुत वजाहत के साथ कह रही हैं कि वो किसी और दुनिया के जजीरे पर दज्जाल से मिलकर आए थे। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि समुद्री तूफान उनके बहरी जहाज को 1 महीने तक इधर उधर घसीटता रहा। ये समुद्री तूफान हकीकतन किसी और दुनिया के गेटवे का काम कर रहा था। अगर आपने फ्लाइट 914 मूवी देखी हो तो ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को तक़वियत देती है। इसमें दिखाया गया है कि अचानक हवाई जहाज एक जबरदस्त तूफान से टकराता है जिसके थमने के बाद वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। और जब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो तूफान दरअसल माजी में जाने का पोर्टल था, तो वो उसी तूफान का इंतजार करते हैं जिसके जरिए वो वापस अपने वक्त में लौट सकें। ये साइंस फिक्शन मूवी दरअसल दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक तूफान आपको किसी और डायमेंशन, किसी और दुनिया में ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको तमीमुद्दारी के बहरी जहाज का तूफान से टकराने का अमल समझ में आ गया होगा और इन चीजों को साइंस साबित नहीं कर सकती, वरना फ्लाइट 914 अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ना होती। दूसरी अहम बात, जसासा के जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत है कि उसके आगे और पीछे का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। या यूं कहना शायद गलत नहीं होगा कि उसके आगे और पीछे दोनों एक जैसे थे। ये मखलूक इस दुनिया की थी ही नहीं, क्योंकि उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत उसे उस दुनिया की वेदर कंडीशंस के मुताबिक डालती है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज से 4000 साल पहले आइस एज के जमाने में वूली मैमथ हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था। उसको कुदरत ने मोटी कोट खाल की शक्ल में दी थी जो उसे इंतहाई सर्द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में मदद करती थी, और उसकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह थी जो उसके जिस्म को हरकत में रखने के लिए अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा था। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो अपनी एग्जिस्टेंस खोता चला गया, क्योंकि उसका जिस्म गर्म टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं था। अब आपको एक जसासा के किसी और दुनिया के जानवर होने का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आखिरी और सबसे अहम बात कि वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था, ये सबसे बड़ी वजाहत है कि वो किसी और दुनिया में है। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए हमारी दुनिया के दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई फोर्स दोबारा जमीन पर खींच लाती है, या वो पोर्टल बंद होने की वजह से वापस जमीन पर आ जाता है उस दुनिया की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से?
ये वो फिजिक्स के लॉज हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया के लॉज से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन, दज्जाल के जजीरे तक पहुंचने के लिए आपको समतों के मुतालिक समझना होगा। आज की दुनिया के लिए 4 समतें बनाई गई हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। और मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में ये समतें हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज हम देख रहे हैं, बल्कि आज से चंद साल पीछे ही चले जाएं तो ये समतें कुछ इस तरह थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन समतों को समझने के लिए हमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स से मदद मिलती है, और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि कुरान और हदीस है। सूरतुल आराफ के मुताबिक शैतान ने कहा कि मैं इनके दाएं और बाएं की तरफ से हमला करूंगा। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज असहाबे कहफ की गार की दाएं तरफ से मटता है, और जब गुरूब होता है तो उनकी बाएं तरफ से कतराता है। हम उनको दाएं और बाएं करवटें दिलवाते हैं। सूरह हाक्का में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा कि काश मेरा नामा आमाल मुझे ना दिया जाता। इन आयात मुबारका से ये मालूम होता है कि शिमाल और जुनूब कोई समते नहीं, ये सिर्फ किसी चीज या किसी जगह के लेफ्ट और राइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अरबी में इनके मफहूम देखे जा सकते हैं। हकीकत में सिर्फ 2 ही समते, दरअसल 2 ही जगह हैं, मशरिक और मगरिब। और इन 2 समतों के बारे में कुरान और हदीस में बड़ी वजाहत से बताया गया है। सूरह बकरा में मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है। फिर सूरह रहमान में वो दोनों मशरिकैन और दोनों मगरिबैन का मालिक है। फिर अहदीस इनके मुतालिक क्या बयान करती हैं वो भी जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दें जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सही बुखारी 744। एक और हदीस में फरमाते हैं कि जहन्नम के एक गड्ढे की गहराई इतनी है जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान की। सही बुखारी 6477। मुस्नद अहमद के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला हुआ था। अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जहां उन्होंने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है और वो मशरिक से निकलेगा। ये मशरिक वो नहीं जो आपको बरसों से बताया जा रहा था, कभी बरम्यूडा ट्रायंगल के नाम से तो कभी एस्टोला आइलैंड के नाम से। ये मशरिक और मगरिब दूसरी दुनियाओं के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे एक नहीं बल्कि कई हैं, यानी कई मगरिब और कई मशरिक, जिनको कुरान में मगरिबैन और मशरिकैन कहकर बताया गया है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि तमीमत दारी दज्जाल से मशरिक यानी दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे के पार मिलकर आए थे, और हदीस से और भी कुछ दज्जाल के मुतालिक मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियानी रास्ते पर जाहिर होगा। वो मशरिक से यानी जब वो दरवाजे के जरिए इस दुनिया में दाखिल होगा तो वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके में पहुंचेगा, और वो जवान मर्द होगा लेकिन बांझ होगा। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो हजारों साल से जवान ही है? यकीनन वो जिस दुनिया में है वहाँ के टाइम एंड लॉज ही इस दुनिया से मुख्तलिफ है। अगर वो यहाँ किसी जजीरे पर आबाद है तो फिर उसने अपने पैरोकारों की कई नस्लें देख ली होंगी। ये लोग दलाइल देते हैं कि वो आजाद तो हो गया होगा लेकिन खुरूज की इजाजत नहीं मिली। आजाद और खुरूज में फर्क ही क्या है? ये लोग कहते हैं कि जसासा दज्जाल का जासूस था, तो ये एक ऐसा जासूस है जो अपने मालिक को जंजीरों से आजाद नहीं करता। ये कैसी बुढ़िया है जो दज्जाल को कैद में रखे हुए उसे आजाद नहीं करती? हकीकत में वो दोनों मखलूकात दज्जाल की निगरानी कर रही हैं, जिस तरह कैदियों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।